अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का मेरा व्लॉग है शॉपिंग पे। छोटी मोटी मुझे शॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ ले चलती हूँ। यहाँ मैं अपनी चीज़ें निकाल के सेट कर रही थी कि मुझे क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि भाई हो चुकी है बहुत महंगाई। आप नई नई चीज़ें हर वक्त नहीं ख़रीद सकते, तो मुझे इसी को रिन्यू करना था। इसकी जो हैंगिंग वाला पार्ट था वो मुझे चेंज करवाना था, कलर मुझे चेंज करवाना था। कलर मतलब मुझे मरून नहीं चाहिए था, मेरे ड्रेस पे बिल्कुल मैच नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा चाह रही थी कि इसको डिफरेंट कर दूँ। और ये स्टोन्स थे जो मेरे दुपट्टे के निकल चुके थे, पता नहीं कैसे लगाते हैं कि निकल जाते हैं। और ये अम्मा का ब्रेसलेट था, मुझे इस पर कलर करवाना था। आई गेस रेड कलर का था या मरून, मुझे याद नहीं है। खैर स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ क्या करना है आपको पता है ना, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। यहाँ मैं अपनी तैयारी कर रही थी साथ साथ, और ना सारा अपना बैग तैयार कर दी कि क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है मैं चीज़ें भूल जाती हूँ ना, मतलब निकल पड़ती हूँ और फिर याद आता है ओहो ये तो मैंने लिया ही नहीं। तो मैं एक दफ़ा ज़रूर चेक करती हूँ कि क्या है क्या नहीं। मेरे ग्लासेस थे, ये तो रहते ही हैं इसमें ना, क्योंकि कभी भी आपको जाना हो तो एक आपका बैग तैयार होना चाहिए। गुट्टू गो वाला सीन हो तो आपको भागना पड़े तो इस तरह से आप ये जा सकते हैं। सन ब्लॉक भी रखा हुआ है, डिवाइस भी रखी हुई है, एक परफ्यूम था, मेरी की थी, मतलब बेसिक चीज़ें जितनी भी ख़वातीन के पर्स में होती वो सब थी मेरे पास। तो खैर मैं तैयारी कर रही थी साथ साथ, और पता नहीं क्या बोले जा रही थी मुझे ख़ुद भी याद नहीं है। ये परफ्यूम मैं रखती हूँ, कोई भी एक अपना रखा करें, गर्मी है और फिर ये ज़रूरी होता है। ये सारा सामान मैंने अपना रेडी कर लिया था, और रेडी करने के बाद फिर मुझे अपना थोड़ा सा बेड को भी सही करना था, बहुत गंदा हाल हो रहा था। तो मैंने सोचा साथ साथ समेटते भी जाता है, साथ साथ आप व्लॉग भी बनाते रहते हैं, आप लोगों से बात भी करते रहते हैं। तो महंगाई तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है सब जगह हो चुकी है, और सब लोग सोचते हैं कि किस तरह से कोई अगर वेडिंग आ जाए, कोई इवेंट आ जाए तो आपने किस तरह से क्या करना है। वो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊँगी कि मैंने अपना ड्रेस कैसे रिन्यू किया है, और मैं वही शादी में पहनने वाली हूँ, बिल्कुल खर्चा नहीं करने वाली। तो यहाँ मैंने अपना बेडरूम साफ़ कर लिया था, बेड पर सेट करके ना बस मैं रेडी होने लगी थी। असर हो चुकी थी शायद, असर के बाद मैं लिखी थी नमाज़ पढ़ के, और अपना साथ साथ मीनू को भी बुला रही थी, मोहम्मद को भी बोल रही थी साथ चलो मेरे। तो इस तरह से हम लोग रेडी हो रहे थे साथ साथ, और मैं उन लोगों को कुछ चीज़ें बता भी रही थी। खैर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना, ये सन ब्लॉक के आप लोगों को पता है कि मैं सन ब्लॉक के बगैर नहीं रहती। ये दो चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर ये ना होना तो मैं कहीं निकलूँ भी नहीं, ना घर से ही ना निकलूँ। खैर मुझे ना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई, आप ज़रूर इस पर इन्वेस्ट करें। सन ब्लॉक पे बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, अगर 1200 का होता है, बहुत चलता है, 3 to 5 मंथ्स में निकाल देता है। ये एक मेरी पैलेट है, आईब्रो पैलेट, क्योंकि आपकी बहन की आईब्रो बहुत लाइट है तो थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ता है, जो कि ख़त्म पे है, और मुझे ये ढूंढनी है क्योंकि ये मिल नहीं रही, और इसके बगैर मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें पहले परचेज़ करी थी, वो मेरे काम किसी की आती नहीं है। तो जो चीज़ आपको सूट करे ना, आपसे वो परचेज़ करें। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसको छोड़ के ना बस आप, ये मैं रेडी हो रही थी। खैर यहाँ बच्चों को भी बोली थी भाई जल्दी जल्दी करो, मुझे बहुत सारे काम करने थे। पहले मोहम्मद की कटिंग करवानी थी, फिर हमें जाना था उससे अपना एक ड्रेस लेना था बस, और बाकी हम लोगों ने, मुझे अपनी मार्केट से, हैदरी मार्केट से काम था। ये मेरा फुल लुक है जो मैं जल्दी जल्दी बस ये गाड़ी का वेट कर रहे थे इन ड्राइव का, और फिर हम लोग निकल गए थे। इन ड्राइव मैंने नहीं की थी यहाँ पर मुझे, क्योंकि वॉकिंग पे मुझे अपने मोहम्मद की कटिंग करवानी थी, तो फिर हम चले गए मोहम्मद की कटिंग करवाने। ये मोहम्मद अंदर जा रहे हैं अपनी कटिंग के लिए, और ये कटिंग से वापस आ गए। तो ये अब माशाल्लाह ख़ुद ही अपना हैंडल कर लेते हैं, और ये मीनू इनको गाइड करी नहीं, पेमेंट करके सब कुछ करके ना, पता नहीं क्या इनकी स्लीपर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। यहाँ ये ट्राई कर रहे थे पर ये इनको समझ में नहीं आया था, और थोड़ा सा कॉस्टली भी था, तो ये हमने ड्रॉप कर दिया था। और फिर और इसकी ट्राउज़र के साथ भी कुछ इशू था ना, कि 30% पे ऑफ पे था, पर ये बकवास तरीन इनका ट्राउज़र था, क्योंकि लेंथ बिल्कुल भी सही नहीं थी बच्चे के हिसाब से। खैर ये मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी है। यहाँ इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था, डिस्काउंट इसलिए लगाया था क्योंकि इसकी जो पैंट्स थी ना वो बिल्कुल बच्चों की एज के हिसाब से नहीं थी, मिक्स हो चुकी थी, तो ये डिफ़ॉल्टर इनका सामान था, तो ये मैंने रिजेक्ट कर दिया था, मैंने नहीं लिया था यहाँ से कुछ भी। पर मैंने सोचा चले आपको घुमा देती हूँ। ये जैज़ब है जो कराची में रहते हैं, उनको पता है कहाँ पर, एक एरिया पे भी है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये इन लोगों ने, इनका आउटलेट खुला हुआ है, मतलब स्टोर खुला हुआ है। तो खैर ये बच्चों का था, ये सारा मीनू बना रही थी, मैं कुछ भी नहीं बना रही थी ये ब्लॉग, तो इसलिए ये आपको अपनी चीज़ें, अपनी पसंद की चीज़ें फोकस कर रही थी ज़्यादातर। तो
तो ये फ़्रॉक्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं, वैसे मैं लेती रहती थी यहाँ से, अब थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि मीनू बड़ी हो गई हैं तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर हम लोग यहाँ से लेते भी नहीं हैं, भाई वगैरह कभी जैसे दूसरे बच्चे हैं उनकी ज़रूरत होती है तो हम उनके लिए परचेज़ करते हैं। यहाँ ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, मैंने शायद सॉक्स लिए थे तो मैं उसकी लाइन में लगी हुई पेमेंट कर रही थी। यहाँ ये सारे स्टॉल्स थे, ये सारे सॉक्स हैं, स्कूल के सॉक्स अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पर, अगर लेना चाहे तो हम यहाँ से ले सकते हैं। नीचे भाई भी वेट कर रहे थे, हमें जाना था हैदरी। तो ये सारा मैंने आपको दिखा दिया। ये सारा यहाँ पर कुर्तियाँ बहुत अच्छी होती, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ब्रांड तो वैसे भी आपको प्रोवाइड करता है सारी चीज़ें। यहाँ थोड़ा सा तो सस्ता होना चाहिए, पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी। ये मैंने 1700-1800 की जस्ट कुर्ती, मतलब नहीं होना चाहिए ना थोड़ा सा। खैर हम हैदरी चले गए थे। हैदरी पे ये सारी जो मैंने आपको बताया था, मुझे अपनी ज्वेलरी चेंज करवानी थी, कलर चेंज करवाना था, साथ में ब्रेसलेट पे भी कलर करवाना था। बहुत खूबसूरत होती है यहाँ पे। ये मदनी मॉल है, मदनी मॉल में ये शॉप थी, बहुत खूबसूरत सी। मैं आपको सारी चीज़ें ख़ुद दिखा रही हूँ। ये शायद मीनू ही बना रही है ये वाला क्लिप ना, तो यस ये अनाया ने ही बनाया। ये सारा दिखाते हुए इन्होंने, ये देखिए चौकर इतने खूबसूरत, इसमें यहाँ पर न्यू वैरायटी है और अच्छी प्राइस पे है। मतलब इतनी ज़्यादा प्राइजेस मुझे नहीं लगी थी कि बहुत ज़्यादा। ये वाला जो सेट था 2000 तक का था विद बिंदिया। ओवरऑल मतलब ठीक है, मतलब सही था। अगर कोई वेडिंग में लेना चाहे तो यहाँ से वेडिंग की मैचिंग की ये सारी आपको यहाँ पर वैरायटी मिल जाएगी। और अगर आप बहस करेंगे तो ये 1500 में भी दे देते हैं। और ये सारे सहारा साथ आपकी रिंग्स थे यहाँ पर। मतलब महंगाई तो बहुत हो गई है, पर उसके साथ साथ अगर आप बार्गेनिंग अच्छी कर सकते हैं ना तो आपकी जीत है। अदरवाइज़ अगर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो भाई के साथ जाती हूँ क्योंकि मैं बार्गेनिंग में मैं बिल्कुल भी नहीं अच्छी। भाई भाभी हम सब साथ गए थे, उन लोगों को भी शॉपिंग करनी थी। तो ये सारा ये चोकर हैं सारे, ये देखिए कितने खूबसूरत सेट थे, दिल चाहता बस सब ले लो। पर ज़ाहिर सी बात है, हम ख़वातीन, मुझे लगता है मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक किया हुआ है, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ये मैंने चेंज करवाया था, ये वाले सारे निकलवा दिए थे क्योंकि ये मेरे ड्रेस पे बिल्कुल नहीं जा रहे थे। तो मैंने सोचा इसको निकलवा के ना मैं इसको कुछ करवाती हूँ। तो ये पसंद आया था एक, और एक मैंने आपको दिखाया था जो मैंने सही करवाया वो। ये मुझे टोटल 1500 का विद बिंदिया पड़ा था, जो बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो एक्चुअली मेरा वो वाला सेट सही हुआ नहीं था क्योंकि वो चैम्पियन मरून की जगह नहीं आ रहा था। तो मुझे इसलिए भाई ने कहा कि ये न्यू ले लो, क्यों तुम इस पर इतना इन्वेस्ट करो, वो मरून ही खूबसूरत लग रहा था। तो वो मेरा जो था कैंसिल करना पड़ा और फिर मुझे इस तरह से बनाना पड़ा। ये इनकी शॉप का नंबर है, नाम है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत वैरायटी है इनके पास, वेडिंग से लेके कैजुअल्स लेके गिफ्टिंग करना हो। मतलब 300 का सेट भी इनके पास था, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव। और जो मैंने सेट ख़रीदा ना, यकीन करें 1500 में 12 पे भाई अटके हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा तो बढ़ा लो। खैर 1500 पर उन्होंने मुझे डन कर दिया था। ये ब्रेसलेट्स वगैरह बहुत खूबसूरत थे इनके पास, बैंगल्स बहुत खूबसूरत थी, कड़े बहुत खूबसूरत थे, मतलब फुल रेंज थी इनके पास अच्छी खासी। और प्राइजेस भी बहुत अच्छी थी। मतलब जिस तरह की महंगाई जा रही है ना, उस पर चीज़ें ख़रीदना इतना आसान नहीं है। तो ये भाई अच्छे थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा बार्गेनिंग के बाद सेट तैयार कर दिया था। ये माला वगैरह जो पहनते हैं वो है। खैर हम घर आ चुके थे, घर आने के बाद मैं ये रहा वो सेट जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने सही करवाया था। चैम्पियन चाहिए था मुझे, इसकी वजह से मुझे वो मरून छोड़ के ये वाला ख़रीदना पड़ा। ये दुपट्टा है, इस दुपट्टे के साथ मैं ड्रेस बना रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी वो किस तरह मैंने कहा, क्योंकि मैं फ़जूल इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी ड्रेस के ऊपर। तो मेरे भाई की माइयों का ड्रेस था, उसको मैं रिन्यू कर रही हूँ विद दुपट्टा इस वाले। तो वो क्या बन के निकलता है, इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। तो अगर इस तरह की आप हैवी दुपट्टे हो आपके पास तो आप उस पर प्लान ड्रेस बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट्स नहीं लगते और बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, उसके ऊपर अफोर्डेबल तरीके से आप अच्छे से अपने आप को स्टाइल कर सकते हैं, जो कि मैं अपने खाला की बेटी की शादी में स्टाइल करने वाली हूँ अपने आप को। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह मैंने अपना ड्रेस बनाया। खैर यहाँ पर ना मुझे ये सारा रूम समेटना था, ये मेरा टास्क था कि मैं किस तरह समेटूँगी ये सारा। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, इतना खूबसूरत काम है, आजकल ये काम नहीं मिलता। ये काफ़ी पुराना ड्रेस था जिसको मैं रिन्यू करने वाली हूँ, और ये इसके साथ मैं सेट पहनूँगी। ज़ाहिर सी बात है सेट ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाता है, तो मैंने कहा चलो इस पे तो 1500 में लगा ही सकती थी। इतनी महंगाई के अंदर अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो बंदा खर्च कर ही सकता है। तो सेविंग करनी पड़ती है आजकल, अगर सेविंग के बगैर आप कुछ भी कोई भी इवेंट अटेंड नहीं कर सकते। तो खैर मैंने सोचा पहले अपना रूम साफ़ वाफ करके ना फिर मैं
आराम करूँगी क्योंकि इतना थक जाता है चलते चलते। एक शॉप से तो शॉपिंग होती नहीं है क्योंकि हर चीज़ आपको नहीं मिलती। कुछ जगह पे प्राइस इशू आता है, कुछ जगह पे चीज़ समझ में नहीं आती, कुछ जगह पे कलर नहीं मिलते, तो वो आपको ढूंढना पड़ता है अपनी मर्ज़ी का। फाइनली मुझे ये पैलेट मिल गई थी और ये मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मतलब थ्री मंथ्स तो मुझे हो गए थे ढूंढते ढूंढते। तो मुझे मिल गई। मैंने कहा भाई इसको तो उठाना लाजमी है, अदरवाइज़ मैं इसके बगैर ना गंजी लगूंगी। मतलब मेरी आईब्रो बहुत लाइट है और मुझे लगाना पड़ता है आईब्रो पे। ये मैंने चुटकी बजा के ना रूम क्लीन कर दिया। बिल्कुल भी चुटकी बजा के नहीं होता, बड़े एफ़र्ट्स लगता है, एक एक चीज़ समेटनी पड़ती है। तो सब कुछ जगह पे जा चुका था और मैंने कहा दुपट्टे को जो मुझे स्टोन्स वगैरह मिसिंग थे, वो जो मुझे लगाने थे, वो मैंने कहा यार मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया था, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी। और फिर ना थोड़ा सा ये होता है कोई ड्रामा देखना ये करना, तो अपना चल टाइम चाहिए होता है। तो ये सारा मेरा क्लीन था और इस वक्त जो सुकून होता है ना अपने बेडरूम में आके, तो वह उसकी बात ही अलग है। ये मैंने स्किन केयर मैं ज़रूर करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी पूरी साल चलती है। एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दें आप और ये आपके पूरे साल आपको खींच लेता है आराम से, क्योंकि वैसे भी समर है तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगता है, इतना ज़्यादा लगता भी नहीं है। तो ये मेरी नाइट क्रीम थी, वो सीरम था, वो मैं ज़रूर लगाती हूँ, उसके बगैर मैं सोती नहीं हूँ। ये मेरी बहुत बचपन की आदत है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रही है। अल्टरनेट डेज़ पे लगा लेती हूँ, कभी मैं रेगुलर लगा लेती हूँ, पर मैं लगाती ज़रूर हूँ। तो ये सारा, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जमा करने का शौक़ है और ये स्लोली होता है, एकदम से आप यूँ चुटकी बजा के कुछ भी नहीं ख़रीद सकते। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आऊँ, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं चल सकती। इंशाल्लाह अगर आप लोगों की सपोर्ट रही, आप लोगों का साथ रहा, तो ऐसे ही व्लॉग मैं बनाती रहूँगी, आप लोगों के लिए बताती रहूँगी किस तरह अफोर्डेबल शॉपिंग कर सकते हैं, आप किस तरह ड्रेस बना सकते हैं। काफ़ी वैरायटी मेकअप से लेके हर चीज़ स्किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। तो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी, आती रहूँगी आप लोगों से। और जब तक दुआ में आप मुझे याद रखिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो आया होगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप किस तरह से कहाँ से चीज़ और किस शॉपिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो आप लोगों को ड्रेस की ज़रूर दूँगी कि मैंने किस तरह का ड्रेस बनाया है। कम प्राइस के अंदर आप अच्छा ड्रेस भी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रबी अव्वल का महीना लग चुका है, आप सबको मेरी तरफ से रबी अव्वल का महीना मुबारक। उम्मीद करती हूँ जितने भी न्यू बिगनर्स हैं मेरी तरह और आने वाले जितने भी लोग हैं जो सोचते हैं हमें यूट्यूब से कमाना है, यूट्यूब अर्न करना है, हर कोई कमाने के लिए ही करता है। किसी को शौक़ नहीं है कि इस तरह से हो। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।